ये शुरू करते हैं समरी ऑफ द सीक्रेट, जिसे लिखा है रोंडा ब्रायन ने। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात ये कि क्या आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्दी बॉडी और प्यार भरे रिलेशनशिप्स को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं? क्या आप उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं जो काम करता है हर सिचुएशन पर, चाहे आप उसे जाने या ना जाने, लेकिन मौका है आज उसे जानने का? अगर हाँ, तो ये समरी आपके लिए है। ये सीक्रेट एक ऐसी सुप्रीम नॉलेज है जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों को ही इसके बारे में पता था। आज ये सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है। आप क्या क्या कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये समरी आपको सिखाएगी कि आप अपनी इच्छाओं को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो आइए इस जर्नी में सबसे पहले जानते हैं द सीक्रेट रिवील्ड, यानी कि आखिर ये सीक्रेट है क्या। अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स की रूल्स हम सबके लिए बिल्कुल सेम है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है और कहाँ से आए हैं। आप इस लॉ को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वही अल्टीमेट सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक की ऑथर रोंडा पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज आपके दिमाग में चलती रहती है, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वो सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन के पावरफुल थॉट्स पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, प्यार, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। तो अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज के बारे में आप सबसे ज्यादा सोचने लगेंगे वो चीज सच में आपकी लाइफ में होने लगती है। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज को रियलिटी बना देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी, बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं है, हमेशा आगे की ओर चलती जाती है। तो ये लॉ अच्छी और बुरी चीजों के फर्क को नहीं समझता। आप अच्छा सोचे या बुरा, आप उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे आसपास हर चीज एक एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा है। हमारे थॉट्स यानी कि हमारे विचार, हमारे वर्ड्स यानी कि हमारे शब्द, और हमारे एक्शन यानी कि जो भी काम करते हैं, जो भी कर्म है, वो सब एनर्जी है। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। हमारे थॉट्स की भी एक वाइब्रेशन होती है। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है, कोई विचार आता है, तो वो यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और ये लॉ सेम वाइब्रेशन की चीजों और लोगों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, यानी कि जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी आप उसी वाइब्रेशन की चीजों और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप जितनी ज्यादा एनर्जी किसी थॉट में लगाते जाएंगे, आप उस चीज को क्रिएट करने लगते हैं, भले ही आपको ये पता हो या ना पता हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहती, मैं लेट नहीं होना चाहती, तो ये लॉ ये गारंटी देता है कि आप जरूर से लेट होंगे। इसकी बजाय आपको ये कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुंचती हूँ या मैं पंक्चुअल हूँ। नेगेटिव वर्ड्स यानी कि नकारात्मक शब्दों को यूज करना अवॉइड करें। आइए इसे और अच्छे से समझने के लिए रॉबर्ट की कहानी जानते हैं। रॉबर्ट ने अपने प्रोफेसर से शेयर किया कि वो गे है। उसने ईमेल के जरिए प्रोफेसर को उन तकलीफों के बारे में बताया जो वो हर रोज एक्सपीरियंस करता था। रॉबर्ट के साथ काम करने वाले उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा तनाव में रहने लगा था। वो जहाँ भी जाता लोग उसे परेशान करते, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करते। रॉबर्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान सबने उसके गे होने का मजाक उड़ाया। वो लोगों के व्यवहार से निराश और दुखी रहने लगा था। तो उसके प्रोफेसर ने समझाया कि उसे नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए, उसे उन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो वो अपनी लाइफ में नहीं चाहता है। प्रोफेसर ने कहा, अपने ईमेल को जरा ध्यान से पढ़ो। तुमने सिर्फ उन चीजों के बारे में बात की है जिससे तुम नफरत करते हो, हेट करते हो, जो तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचते रहते हो और वो सच में तुम्हारे साथ हो जाता है। रॉबर्ट को तब जाकर के अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को बदलना शुरू किया। बाद के कुछ हफ्तों में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो लोग उसे चिढ़ाते थे, या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, और बाकी के बचे लोगों ने उस पर कमेंट करना बंद कर दिया था। अब रॉबर्ट को अपनी जॉब में मजा आने लगा, और तो और अब जब भी वो सड़क पर चलता था तो कोई उसकी इंसल्ट भी नहीं करता था। ऐसे लोग उसकी लाइफ से एकदम दूर हो गए थे। रॉबर्ट ने एक बार फिर से स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया। इस बार ऑडियंस ने उसे बहुत पसंद किया और वो उसके जोक्स पर खूब हंसे और उसके लिए चीयर भी किया।
तो ये सब कुछ उस दिन से बदलने लगा था जिस दिन रॉबर्ट ने ये डिसाइड किया कि वो उन चीजों पर फोकस नहीं करेगा जो उसे नहीं चाहिए। अब वो सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचने लगा जो उसे चाहिए थी। उसने अपने हर नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाकर अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भर लिया था। अब वो हर अच्छी चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगा था। हालांकि अब भी वो गे था, लेकिन वो खुश भी था। तो इस कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउ टू यूज द सीक्रेट, यानी कि सीक्रेट के बारे में जाना तो सही कि कैसे काम करता है, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करें, इसका इस्तेमाल कैसे करें, आइए समझते हैं। इस सीक्रेट को यूज करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है मांगना, दूसरा स्टेप है बिलीव करना, विश्वास करना, और तीसरा स्टेप है रिसीव करना, यानी कि उसे पाना या प्राप्त करना। तो पहला काम है ब्रह्मांड से यानी कि यूनिवर्स से मांगना। इसके लिए पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उसे एक पेपर पर प्रेजेंट टेंस में लिख भी सकते हैं या आप अपने मन में उसकी इमेज को इमेजिन कर सकते हैं। आपको उस थॉट के बारे में क्लियर होना होगा। इसमें कंफ्यूजन की या डाउट की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आपको अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एक कार चाहिए तो आपको ब्रांड और मॉडल के बारे में श्योर होना होगा। अपनी पसंद के रंग को इमेजिन करें। अपने पसंद की कार को अंदर और बाहर से इमेजिन करें। आप पेपर पर लिख सकते हैं कि मेरे पास स्पोर्ट्स कार है, या मैं बहुत खुश और ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास स्पोर्ट्स कार है। इसे प्रेजेंट टेंस में लिखना जरूरी है, या खुद को कार में बैठ करके उसे ड्राइव करते हुए इमेजिन करें। अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो ये लॉ काम नहीं करेगा। इससे यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल मिलता है और वो आपकी पसंद की चीज की जगह आपको मिक्स्ड रिजल्ट देता है। ये बिल्कुल एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने जैसा है। आप मेनू में से डिश सिलेक्ट करके वेटर को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो अपने थॉट को एकदम क्लियर रखें और कहे कि मुझे ये डिश खानी है, या मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, या मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। यूनिवर्स एक वेटर की तरह है जो आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। इसीलिए आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप उसे क्या ऑर्डर दे रहे हैं। दूसरा स्टेप है बिलीव करना, विश्वास करना। एक बार जब आप अपने माइंड में एक थॉट को सेट कर लेते हो तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आपने मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा, और ये विश्वास पूरा 100% होना चाहिए। इसमें जरा भी डाउट ना रखें, 1% भी नहीं। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वो चीज आपकी हो चुकी है। इसकी चिंता ना करें कि वो आपको कैसे मिलेगी, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो बहुत मुश्किल है, लोगों ने 100 साल में ऐसा नहीं किया। ये सब आपको नहीं सोचना है, ये आपका काम नहीं है। विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगी। तो आपने जो चीज मांगी है वो आपको आज या कल नहीं मिल जाएगी, लेकिन बस भरोसा रखें कि वो बहुत जल्द आपको मिलेगी। जब तक आप विश्वास करते रहेंगे, यूनिवर्स उस चीज को आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। अपनी बिलीफ के अनुसार सोचना और बोलना शुरू करें। ऐसा सोचिए कि जो आपको चाहिए वो पहले से ही आपका है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक टेनिस टूर्नामेंट जीतने की इच्छा है तो खुद को रोज एक चैंपियन की तरह ट्रॉफी पकड़े हुए इमेजिन करें। जोर देकर पूरे विश्वास के साथ खुद से कहे, मैं एक टेनिस चैंपियन हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब ये सच हो जाएगा। और इसी के साथ आगे तीसरा स्टेप है रिसीव करना, पाना या प्राप्त करना। अपने पसंद की चीज मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है, तब जाकर वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। तो यूनिवर्स को ये सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज को रिसीव करने के लिए तैयार है। अपना ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलने की अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। तब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप सही समय और सही जगह पर होंगे। भले ही आपको पता ना हो कि ये सब कब, कैसे और कहाँ होगा, बस इसे फील करें। अपने आप से कहे कि मैं इसे अपने जीवन में अभी रिसीव कर रहा हूँ, उसे पा रहा हूँ, प्राप्त कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अपने पसंद की कार में टेस्ट ड्राइव पर जाए, या जो ड्रीम होम आप खरीदना चाहते हैं, अपने सपनों का घर, उसे देखने जाए, उसे टच करे, एक्सपीरियंस करे। बहुत जल्द वो आपके पास होगा। उसकी दीवारें, खिड़की किस और है, एंड कर्टेन्स लगे हैं, कैसा बेड है, किचन कितना खूबसूरत है, कितना सारा स्पेस है उसमें रखने के लिए, छोटी छोटी डिटेलिंग में खुशबू, टच, और जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं, जो सेंसेस है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज होगी। तो इस पावरफुल इमेजिनेशन की टेक्निक को जानने के बाद अब आगे जानते हैं द सीक्रेट टू मनी। आइए इसे समझते हैं। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, और पैसा उनमें से एक है। ये मत कहो कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसके बजाय हमेशा कहो कि मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन ये बस कहने से ना सच नहीं हो जाएगा। आपको इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, वो सब समझता है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसे के फ्लो को रोकने ना दे। पैसों की भरमार पर फोकस करे, उसकी कमी पर नहीं, बल्कि आप एक एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में सोचे जो आप पाना चाहते हैं। ठीक इस कहानी के लड़के की तरह। जैक कैनफील्ड बहुत ही पॉपुलर बुक सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर है। पूरी दुनिया में इस बुक की लाखों कॉपी बिक चुकी है।
लेकिन जैक हमेशा से इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जैक ने अपने पिता से पैसे के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें ही सुनी थी। उनके पिता नेगेटिव सोच रखने वाले इंसान थे और उनका मानना था कि अमीर लोगों के पास इतना पैसा इसीलिए है क्योंकि वो दूसरे लोगों को चीट करते हैं, बेईमानी करते हैं, ईमानदार नहीं है। इस वजह से जैक को लगने लगा था कि पैसा कमाना पाप है। उनके पिता का ये भी मानना था कि लाइफ जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है और वैसे भी पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वो हमेशा कहते कि क्या मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास पैसा है? क्या मैं तुम्हें रॉकफेलर जैसा धन कुबेर लगता हूँ? फिर जैक को एक मेंटोर मिले जिन्होंने उन्हें बड़े सपने देखना सिखाया। उन्होंने जैक को इतना बड़ा गोल सेट करने को कहा कि उसे अचीव कर लेने के बाद वो खुद उसकी ऊंचाई देखकर दंग रह जाए। इस स्टेटमेंट की सच्चाई को साबित करने का एक ही तरीका था, जो था इसे ट्राई करना। उस वक्त जैक साल में सिर्फ $8,000 कमा रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद से कहा कि मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। वो नहीं जानते थे कि इसे कैसे पॉसिबल करेंगे। उन्होंने बस इस बात पर ना पूरा विश्वास कर लिया था। वो हमेशा खुद को याद दिलाते रहते कि मुझे एक साल में $1,00,000 कमाना है। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो रुक करके अपनी आंखें बंद कर लेते और इमेजिन करते कि उनके पास पहले से ही $1,00,000 है। यहाँ तक कि उन्होंने एक पेपर पर $1,00,000 का इमेज तक बना दिया था। उन्होंने इस पिक्चर को अपनी सीलिंग पर चिपका दिया। सुबह जागने पर उनकी नजर सबसे पहले उस पिक्चर पर जाती और उन्हें अपना गोल याद आ जाता। जैक सोचने लगते कि उनकी पूरी लाइफ कैसी होगी जब उनके पास $1,00,000 होंगे। एक महीना बीत चुका था, लेकिन जैक नहीं जानते थे कि वो इतने पैसे कैसे कमाएंगे या पैसा उन्हें मिलेगा कैसे। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। तब उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी जो हाल ही में पब्लिश हुई थी। एक कॉपी की कीमत 25 सेंट थी। जैक ने सोचा कि अगर वो एक साल में अपनी बुक की 4 लाख कॉपी बेचने में सफल रहे तो वो $1,00,000 कमा सकते हैं। 2 महीने बाद जैक ने न्यूयॉर्क के कॉलेज में लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक औरत उनके पास आई और उनसे इंटरव्यू के लिए पूछा। पता चला कि वो एक राइटर थी और पॉपुलर मैगजीन नेशनल इंक्वायरर के लिए काम करती थी। वो जैक के लेक्चर से बहुत इम्प्रेस हुई और उनकी बुक के बारे में आर्टिकल लिखना चाहती थी। उस आर्टिकल के छपने के बाद जैक की बुक की जबरदस्त सेल हुई। कमाल की बात तो ये थी कि जब से उन्होंने विश्वास करना शुरू किया था कि वो $1,00,000 कमाने वाले हैं, तब से कई मौकों के दरवाजे उनके लिए खुलने लगे थे। साल खत्म होने का वक्त आ गया था और आश्चर्य की बात ये है कि जैक ने $92,327 यानी कि $92,327 कमा लिए थे। ये उनके गोल से कुछ कम था, लेकिन फिर भी जैक बहुत अच्छा फील कर रहे थे। उन्होंने अपने गोल के बिल्कुल करीब के फिगर को अचीव कर लिया था। जैक ने सोचा कि क्यों ना इस साल का गोल $10,00,000 रखा जाए और उन्होंने फिर से इस पर पूरा विश्वास करना शुरू किया। वो हर समय इसके बारे में सोचते रहते। उन्होंने सीलिंग पर पुरानी पिक्चर को हटा करके $10,00,000 की नई पिक्चर लगा दी थी और इस तरीके से साल के एंड में जैक को अपनी बुक के लिए रॉयल्टी का चेक मिला। पब्लिशर ने चेक पर $10,00,000 के बाद एक स्माइली भी ड्रॉ किया था। जैक का बड़ा सपना सच हो गया था, लेकिन वो वहीं पर नहीं रुके बल्कि और भी बड़े सपने देखने लगे। तो इस तरीके से सीक्रेट टू मनी को समझने के बाद में द सीक्रेट टू हेल्थ यानी कि हेल्थ का क्या सीक्रेट है, आइए इससे भी समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं? मेडिकल रिसर्च के दौरान डॉक्टर्स आमतौर पर अपने पेशेंट्स पर एक टेस्ट की जाने वाली दवाई और एक प्लेसिबो की गोली को यूज करते हैं। प्लेसिबो की गोली असल में अंदर से खाली होती है, उसमें कोई दवाई नहीं होती। एक ग्रुप को ये दवाई दी जाती है और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो की गोली दी जाती है। डॉक्टर ने देखा कि प्लेसिबो की गोली लेने वाले पेशेंट्स की बीमारी ठीक हो रही थी, वो बेहतर फील कर रहे थे और उनकी बीमारी ठीक होने लगी थी। पेशेंट्स को पता तक नहीं था कि उन्होंने सिर्फ एक खाली गोली ली थी जिसका कोई हीलिंग इफेक्ट नहीं होता। उन्होंने बस गोली ली और इस बात पर विश्वास किया कि वो ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन पर गोली ने नहीं बल्कि उनके पॉजिटिव थॉट ने असर किया था। बस उन पेशेंट्स ने बिलीव किया, विश्वास किया और वो ठीक हो गए। तो इसी प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। इंसान की बॉडी में खुद को हील करने की पावर होती है, खुद को ठीक करने की शक्ति होती है। चोट लगने पर जब घाव हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद में वहाँ पर अपने आप नई स्किन आने लगती है। अगर हम किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है। हर रोज हमारी बॉडी में न जाने कितने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं। हमारी बॉडी हमारी हर बात सुनती है, हमारे हर थॉट पर ध्यान देती है। अगर आप खुद को बीमार समझेंगे तो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि अगर आप बीमारी पर फोकस करेंगे, ऐसा जताएंगे कि आप बीमार हैं, तो आपकी बॉडी सच में बहुत कमजोर होने लगती है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि उनसे तो बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा है या कुछ खाया ही नहीं जा रहा है। तो वहीं ऐसे लोग भी हैं जो अपनी हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में हर टाइम बात करते रहते हैं। ऐसा करने से वो अपनी बीमारी को और भी ज्यादा पावर दे देते हैं, इसलिए वो बीमारी उनकी लाइफ से दूर नहीं होती। तो वहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी हराया है। स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसी बीमारियों से भी वो उभरे हैं, बाहर आए हैं। आपको क्या लगता है इसकी असल वजह क्या हो सकती है? वजह है उनका कभी ना हिलने वाला अटूट विश्वास।
चाहे कोई कुछ भी कहे, कितना भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो। उन्होंने बस पूरा विश्वास किया कि वो